नमस्कारम एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस या फिर शिवांगा कृपा का मार्ग। हम लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में दुनिया में बहुत अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सदगुरु के बारे में सुन लिया होगा, और कई लोग ऐसे हैं जो उनको फॉलो भी करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो उनसे जुड़ना चाहते हैं पर जुड़ नहीं पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो उनसे जुड़ना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है कि वो सदगुरु से किस तरीके से मिले या सदगुरु से किस तरीके से जुड़े। जैसा कि अगर आप इंडियन कल्चर की बात करो तो कहते हैं कि भगवान कहीं पर भी दर्शन दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं पर भी दर्शन होने का मतलब ये है कि उनकी जिस भी इंसान को आप भगवान कह रहे हैं, मतलब जिस भी क्वांटिटी या एंटिटी को आप भगवान कह रहे हो, उसकी प्रेजेंस हर जगह है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रेजेंस हर जगह दे सकता है, उसको आप एक तरीके से भगवान बोल रहे हो, क्योंकि आप उसको हर समय अपने साथ फील कर रहे हो। जैसे जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय कृष्ण वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण रोका था। तो ऐसे मनुष्य का आप भगवान कहोगे। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस वहाँ पर दिखाए, बिना होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। साईं बाबा के बारे में लोग कहते हैं कि साईं बाबा की डेथ बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो लोगों को दिखाई देते हैं, लोग उन्हें महसूस करते हैं। तो आज की डेट में जैसे हम लोग हैं, हम लोग सदगुरु से बहुत प्रभावित हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी इच्छा है कि उन्हें सदगुरु से मिलना है, बट इच्छाएं वो पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि सदगुरु से तो करोड़ों अरबों में लोग मिलना चाहते हैं। तो बहुत टफ है, और हर कोई कोयम्बटूर जा नहीं सकता, हर कोई अमेरिका जा नहीं सकता जहाँ पर सदगुरु अवेलेबल है। तो क्या करें? बहुत सारे लोग उनके प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, पर प्रोग्राम की डेट्स नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है? सदगुरु से जुड़ना है तो एक समय होता है शाम का 6:20 से 6:30 तक। ये जो समय है ये सदगुरु प्रेजेंस टाइम कहलाता है। ये समय पूरे दिन भर में सबसे अच्छा समय है जब आप सदगुरु के साथ जुड़ सकते हैं। अब कैसे जुड़ना है? इसके लिए सदगुरु ने चैंट बनाई है जिसका नाम है ब्रह्मानंद स्वरूप चैंट। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, पर आज प्रेजेंस टाइम के बारे में डिटेल में आपको बताना था। 6:20 से लेकर 6:30 तक का जो टाइम है वो इस तरीके से उन्होंने वो वाला टाइम सेट किया है कि उस समय अगर आप ये चैंट करोगे तो सदगुरु का जो आश्रम है उसकी एनर्जीज़ और सदगुरु की एनर्जीज़ उस समय बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं जुड़ने के लिए। तो अगर आप 6:20 से 6:30 के बीच में ये चैंट करोगे तो आप उस जगह से जुड़ सकते हो, उस एनर्जी से जुड़ सकते हो जो सदगुरु या फिर ध्यान लिंगम छोड़ रहे हैं। मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ। मैं सदगुरु प्रेजेंस टाइम काफ़ी टाइम से ही करता हुआ आ रहा हूँ। और एक बार की बात है, मैं सन्निधि पूजा नाम की एक चीज़ होती है, वहाँ पर गया था। देहरादून में ही है एक जगह, उनके पास गया था। एक वॉलेंटियर है, ईशा के वॉलेंटियर हैं, उनके पास सदगुरु सन्निधि नाम का एक डिवाइस रखा हुआ है। तो वहाँ पर उस दिन बहुत सारे लोग आए थे और हम सदगुरु सन्निधि पूजा के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो उस समय मुझे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था ब्रह्मानंद चैंट के इफ़ेक्ट का। तो मेरे को पता था, लेकिन आप सदगुरु से कनेक्ट हो सकते हो इतना मेरे को मालूम नहीं था। तो मैं गया वहाँ पर, मैंने चैंट करी, और जब चैंटिंग ख़त्म हो गई थी तो 3-4 लोग ऐसे थे, दे वर लिटरली क्राइंग, रो रहे हैं, वो रोए जा रहे हैं। और ये उस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग इन द सेंस, मतलब मैं तो जुड़ना चाहता हूँ, मेरी भी चाहत है जुड़ने की। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरे डेली का अब डेली एक्सपीरियंस मेरा है कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ें सेंस कर लेता हूँ। और देयर इज़ अ व्हाट आई फील कि एक कनेक्शन है। अब मेरे को पता नहीं कि वो कनेक्शन सच में है या नहीं है, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आपको सदगुरु से जुड़ना है तो ब्रह्मानंद स्वरूपा जो चैंट है
उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। अगर आप सदगुरु से जुड़ गए तो उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग योग आसन नहीं कर सकते, जो लोग शांभवी नहीं सीख सकते, वो लोग केवल ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करें। एक दिन में आप 2 बार कर सकते हो। सुबह का जो टाइम है 6:20 से 6:30 का, और शाम का जो समय है 6:20 से 6:30 का। इसमें होता क्या है, आपको प्रेजेंस टाइम में करना क्या होता है, 6:20 से 6:27 तक आप ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करो, और उसके बाद 3 मिनट चुपचाप होकर बैठ जाओ। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिमाग में कुछ चल भी रहा है तो उसको भगाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बैठे रहना है, अनमूविंग, हिलना नहीं है। अगर आपने एक अलग तरीके से स्टेबिलिटी अगर पहुंच गई, तो सदगुरु हैज सेड कि इफ़ यू आर प्रेजेंट आई एम प्रेजेंट। अगर तुम प्रेजेंट हो तो मैं प्रेजेंट हूँ। और उन्होंने ये भी बोला है, आई एम अवेलेबल इन वेज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। अब तुम ये सोचोगे कि वो इंसान वहाँ बैठा हुआ है और वो मेरे को किस तरीके से मिल सकता है। उन्होंने कहा है कि तुम लॉजिकली सोचोगे तो तुम सोच भी मतलब समझ नहीं सकते कि मैं किस तरीके से तुम्हारे को अवेलेबल रहूँगा। बट मैंने जैसा द्रौपदी का एग्जांपल दिया, श्री कृष्ण, सबको पता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चीरहरण रोकने से होने से बचाया था। तो उसी तरीके का कुछ जिन लोगों को मैं बोल रहा हूँ मास्टरी होती है एनर्जी के ऊपर, दे कैन बी प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। वो खैर अलग चीज़ें हैं, अगर कॉन्सेप्चुअली बात भी करेंगे तो हम बात कर सकते हैं, बट वो बहुत माइंड बॉगल हो जाता है उन चीज़ों में, तो हम ऐसी बात यहाँ पर नहीं करने वाले। अगर आपको जुड़ना है तो सबसे सही समय जो है 6:20 से 6:30 के बीच में है। आप रेगुलर 1 महीना ये चीज़ करके देखो, 1 महीना ये चीज़ करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या पावर है। करके ज़रूर देखना। जिन लोगों को सीरियसली सदगुरु से जुड़ना है, 6:20 से 6:30 का समय निकालो। कुछ भी कर रहे हो 6:20 जैसे ही हुआ बैठ गए, 6:30 पे उठ जाना, 10 मिनट का समय निकालो और ये चीज़ें कर दो। ठीक है, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, मैं कोई भी वीडियोस, कुछ भी चीज़ें जो मेरी एक्सपीरियंस में नहीं है उसके बिना आपको नहीं बताऊँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अगली जो वीडियोस सीरीज़ होने वाली है, हमारे भारत के अंदर लोगों ने, जिनको हम अपना हिंदू धर्म बोलते हैं, उसको बहुत टारगेट करा जाता है कि ये लोग मंदिर जाते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा तो अच्छी बात नहीं होती है। विवेकानंद ने भी मूर्ति पूजा करने को मना किया है। मूर्ति पूजन गलत है, ऐसा है वैसा है। शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं, दूध बर्बाद कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद का मतलब सेम, मतलब मंदिर मस्जिद या गिरजाघर, इन सब का मतलब एक ही है। तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट ख़राब है। बहुत सारे लोगों को, क्या 90 to 95% लोगों को पता ही नहीं मंदिर जाते क्यों है। अफसोस की बात तो ये भी है कि जब मैं कई पंडितों से पूछने गया तो उनको भी नहीं मालूम था कि मंदिर आते क्यों है। इस समय दुख हुआ, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया था जाना और सर्च करा है कि जाते क्यों हैं। और मैं कहता हूँ कि हमेशा आप पुराने मंदिरों को ज़रूर विज़िट करिए। बताऊँगा कि पुराने मंदिरों और नए मंदिरों में क्या अंतर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टेम्पल्स के ऊपर 5 या 6 मैं कोशिश करूँगा 5 या 6 वीडियोज़ बनाऊँ और एक एक आस्पेक्ट उसका कवर किया जा सके, ताकि आप मंदिर जाने का फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।